अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर साजिदा शाहनवाज, IVF एक्सपर्ट हूं, रिप्रोडक्टिव सर्जन हूं और पाकिस्तान में मैं पायनियर हूं अल्हम्दुलिल्लाह रिप्रोडक्टिव स्टेम सेल के ऊपर। आज मैं बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही हूं विद द परमिशन ऑफ दिस कपल। ये दरोश एक एरिया है, ये KPK में आता है, KPK में, वहां से ये भाई हैं हमारे साथ। मैं इनका नाम भी लेना मुनासिब नहीं समझ रही। इनकी वाइफ का ओवेरियन फेलियर हो चुका था और हमने इनका स्टेम सेल किया। स्टेम सेल के बाद अब 49.5 ईयर, अब हमने इनकी एक्यूरेट एज अभी जो 76 के हिसाब से कैलकुलेट की है, इनकी 49 इयर्स एज बनती है और उसमें ये किसी मिरेकल से कम नहीं है कि इस खातून का बच्चा पैदा हो जाए। अभी मैंने आपको एक और खातून से भी मिलाया था, वो भी ऑलमोस्ट 50 के करीब थी, उनका भी बच्चा पैदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो कपल हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने स्टेम सेल के बाद साहिब औलाद किया। मुझे भाई आप ये बताएं कि इतने अरसे से, मैं 10 सालों से स्टेम सेल कर रही हूँ, क्या वजह है? आप लोग इतना लेट क्यों हुए जबकि आपको पता था? क्योंकि मैं आज आपके रेफरेंस से अपने सारे जो पेशेंट्स हैं सुन रहे हैं, उनको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि लेट क्यों हुए। मैं तो सोशल मीडिया पे बता रही हूँ कि इसको, अब पता क्या होगा, आपकी एज का सुन के बहुत सारे लोग इस एज के मेरे पास आएंगे और मैं फिर उन्हें ये मैसेज दूंगी कि आपका नहीं हो सकता। वो कहेंगे डॉक्टर साहबा उनका तो किया था आपने, उनका 49 साल में कामयाब हो गया, मेरा क्यों नहीं हो सकता? ये आज मैं बड़ी इम्पोर्टेंट बातचीत आपसे कर रही हूँ क्योंकि जब आप एज के इस अल्लाह ताला क्यों एक खातून को 40 के बाद उसके बच्चों की, हालांकि वो यंग तो रहती है लेकिन बच्चे पैदा होने की सलाहियत कम हो जाती है क्योंकि औरत के अंदर इतना दम नहीं होता कि वो बच्चा पैदा कर सके। अब ये खातून तंदुरुस्त थी, वैसे बेशक वो 49 थी लेकिन ना उन्हें शुगर थी, ना उन्हें ब्लड प्रेशर था, ना उनको खून की कमी थी, तंदुरुस्त थी। तो हमने इनका स्टेम सेल किया और ये भी इनकी गुड लक है, ये 100% नहीं होता। इसका याद करो, आपको जब मैंने सायरा कहा था तो कितने % मैंने चांस कहा था आपको? 50 नहीं कहा होगा, इस पे लिखा होगा 50, तुमने समझा होगा। कभी भी हम 50% नहीं देते, ठीक है? अभी भी इसके ऊपर लिखा हुआ आ जाना है कि कितना था, ठीक है? जब हम स्टेम सेल करते हैं ना तो पेशेंट को हम सक्सेस रेट देते हैं 28% लिखा हुआ, 28% के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इनको कामयाब किया और आज इनका ना सिर्फ बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह कार्डिक एक्टिविटी भी पॉजिटिव है, लेकिन एज के साथ साथ बच्चे में आगे जाने का अमल भी उतना ही मुश्किल होता है क्योंकि जितनी उम्र आगे जाएगी उतना हमल कैरी करना भी मुश्किल है। अब आपके लिए ये कोई, मेरा मतलब है, बहुत खुशी की बात है लेकिन एक इम्तिहान भी है। ये मैं वीडियो में इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ कि आप सब लोगों को पता हो कि आपने क्या करना है। अब एक तो आपने अच्छे डॉक्टर से चेकअप कराना है, दूसरा ब्लड प्रेशर इनका डेली 3 दफा लें, इनमें ज्यादा हो सकता है। इनकी शुगर को कंट्रोल रखना है, डाइट इनको ऐसी देनी है जिससे शुगर ना हो। रमजान में रोजा रखने की कोई ममानियत नहीं है, अगर ये अफोर्ड कर सकती हैं तो जरूर रखें, ठीक है? बाकी मैं, अब आप लोगों ने मेरे साथ मेरे फेसबुक और यूट्यूब पे रहना है। मैं अपने वो पेशेंट जिनकी खास प्रेगनेंसी है वो रोजा कैसे रखें और जो नहीं है प्रेग्नेंट और उनको दूसरी बीमारी है तो वो कैसे रखें, उसके साथ मैं आप लोगों को गाइड करूंगी, ठीक है? मुझे ये बताओ कि आप एक ऐसी जगह से आए हैं, आप डॉक्टरों की मुखालफत तो देखते ही होंगे कि डॉक्टर इस प्रोसीजर की बड़ी मुखालफत करते हैं कि इसमें कोई फायदा नहीं है, पैसे जाया हो जाएंगे, ये होगा। आप तो वो कपल है ना जो कामयाब हुए हैं, तो आप अपने पेशेंट को, आप माइक उतार के बेशक दे दें, आपकी तस्वीर नहीं आ रही, आप देख सकते हैं, ठीक है? मैंने आपका नाम भी ले लिया। मुझे बताएं, कोई मैसेज दें लोगों को ताकि लोग टाइम पे आ जाए ना। अगर प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स ने बता दिया तो टाइम पे प्रोसीजर कराएं। बिल्कुल मैडम, मुझे तो सरहद में तकरीबन तमाम डॉक्टरों ने बताया था कि भाई इसके बच्चों का होना बिल्कुल नामुमकिन है, इसका इलाज नहीं होता। 2 साल पहले फेसबुक पर मैंने आपके वो प्रोग्राम देखा
تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ چلو میڈم کے پاس چلتے، ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی اللہ رحم کرے. تو اس امید سے میں آیا اور میں نے علاج شروع کیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی کتنی عمر ہو گئی ہے؟ میری عمر تقریباً 60 ہے. 60 سال، اور ان کی اراؤنڈ اباؤٹ 50 کے قریب. آپ 50 کے قریب. میں کہتی ہوں اللہ پاک نے اتنی بڑی بلیسنگ آپ کے لیے کی ہے. لیکن میں کہہ رہی ہوں 2 ایجڈ پیشنٹ کی آج ہمیں ملی ہیں، ٹھیک ہے. دوسرے کا پرابلم ہے، اس کو اب پتا چلا ہے کہ شوگر بھی ہے. حالانکہ ہم نے جب اس وقت ٹیسٹ کرایا تھا تو نہیں تھا. جیسے ہی وہ پریگننٹ ہوئی تو آپ نے بھی دھیان رکھنا ہے، پریگنینسی کے بعد کمپلیکیشن ہونے کا چانس ہوتا ہے. اگر آپ لوگ میرے پاس اسٹیم سیل یا ایسی چیزوں کے لیے آ رہے ہیں تو پہلے تو یقین کیجئے گا کہ مجھے جو پیشنٹ کامیاب ہوتے ہیں ان کی آپ نے ہمیشہ مثال نہیں دینی. یہ سوچ لیجئے گا کہ اس میں کامیابی کا چانس جو آپ کو بتایا جائے گا وہی ہوگا. ٹھیک ہے. اور پلس آپ کا فٹ ہونا بہت ضروری ہے. کوئی خواتین اگر 48 میں بھی فٹ ہیں، 50 تک فٹ ہیں تو ان کا اسٹیم سیل ہو سکتا ہے. نہیں فٹ تو پھر ظاہر ہے میڈیکل فٹنس کے بغیر تو ہم نہیں کر سکتے نا. ٹھیک ہے میڈم جی، ہمارا علاقہ بہت درخیز ہے، اب ہوا بہت اچھی ہے، موسم اچھا ہے. پھل فروٹ کیا کھاتے ہیں آپ لوگ تاکہ میں یہاں پر بھی ہم پھل فروٹ بادام کھاتے ہیں، اخروٹ کھاتے ہیں، پستہ کھاتے ہیں، وہ چلغوزے کھاؤ. آپ بھی یہ سارا کچھ کھاؤ اور اسٹیم سیل کراؤ. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ پاک اس کو چلیں خوش رہیں. فی امان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے.